भगवान कहाँ मिलेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हर व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, पूजा पाठ करता है, व्रत त्योहार रखता है, लेकिन भगवान को पा नहीं सकता। भगवान तो हर कण में व्याप्त हैं, पर भगवान को पाना असंभव है। लेकिन यह असंभव भी संभव हो सकता है यदि इन्हें पाने के तरीकों को जाना जाए। सबसे पहले तो हमें भगवान का अर्थ समझना आवश्यक है। भगवान कहाँ हैं, इसका सॉल्यूशन हमें भगवान के अर्थ को ही समझने से प्राप्त हो जाता है। भगवान शब्द भ, ग, व, अ और न शब्द से मिला है भगवान। भ से भूमि होता है, ग से गगन होता है, व से वायु होता है, अ से अग्नि होता है और न से नीर होता है। अर्थात भगवान भूमि में पाए जाते हैं, भगवान गगन में पाए जाते हैं, भगवान वायु में होते हैं, भगवान अग्नि में होते हैं और भगवान जल में होते हैं। भगवान को समझना बहुत आवश्यक है। भगवान का अर्थ समझेंगे तभी हम जान पाएंगे। भगवान को इंग्लिश में गॉड कहा जाता है। गॉड का अर्थ होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। भगवान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता होते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई बातें, नई नई जानकारी की, ज्ञान की बातें आप तक पहुंच सके। मैं एक गधे की कहानी सुनाता हूं। एक गधा है जिसको उसका मालिक प्रतिदिन बाजार ले जाता है। उसके पीठ पर चीनी का गठरी बांध कर ले जाता है। गधा उस चीनी को ले जाता है, हर दिन ले जाता है, लेकिन गधा कभी भी चीनी का स्वाद नहीं ले पाता, यद्यपि कि चीनी का बोरी उसके पीठ पर होता है। उसी प्रकार से हिरन कस्तूरी के गंध जो उसके नाभि से निकलता है, उसको खोजते खोजते सारे मरुभूमि को छान मारता है, सारे जंगल को छान मारता है, लेकिन उसे कस्तूरी कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह जानता ही नहीं है कि कस्तूरी है कहाँ। गधा समझ नहीं पाता कि उसके पीठ में क्या लदा हुआ है। इसी प्रकार से हम भी समझ नहीं पाते कि भगवान कहाँ है। सृष्टिकर्ता, हमारे माता पिता हमारे सृष्टिकर्ता हैं, लेकिन 90% हम लोग समझ ही नहीं पाते कि भगवान हमारे घर में है, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान है। इस बात को हम समझ ही नहीं पाते। वे हमारे पालनकर्ता भी हैं, पालनकर्ता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, फिर भी हम उनका आदर नहीं करते। जितना हम से उनके लिए किया जाना चाहिए वो हम नहीं करते, उनका तिरस्कार करते हैं। हम लोभ, माया, लालच और अहंग से भरे हुए होते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते। भगवान को पाना है तो लोभ, माया, लालच और अहम को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं कि मुनियों को भी वर्षों लगते थे भगवान को प्राप्त करने में। वे कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। कितने मुनि हैं जिनको भगवान राम ने दर्शन दिया, भगवान ने उनको दर्शन दिया। बहुत कम भाग्यशाली मुनि होंगे जिनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, लेकिन वे भगवान को प्राप्त करने के लिए लगे रहे। श्री कृष्ण ने भगवान को पाने के 3 तरीके बताए। कर्म, कर्म को ईमानदारी से करना, सत्कर्म करना। हम मंदिरों में जाते हैं,
पूजा स्थल में जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं सिर्फ कामना से, हमें कुछ पाना चाहिए होता है, और हम भगवान से बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। भगवान कर्म से खुश होते हैं। हमको आभास ही नहीं होता कि हमारा कर्म में क्या शक्ति है। कर्म के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने कहीं पर कहीं किसी भगवान को से मांगा तो हमें मिल गया। ऐसा नहीं है। आपने कर्म किया, इसीलिए आपको फल प्राप्त हुआ। कर्म नहीं करते तो कितना ही पूजा पाठ क्यों न कर लो, फल नहीं मिलेगा। ज्ञान को बढ़ाना होगा और भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, हर काम में भगवान का सहारा अगर हम लेंगे तो हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें अन्यत्र खोजने की जरूरत नहीं। भगवान चारों तरफ हैं, हर जगह हैं, हर समय हैं। हमने जैसा कि बताया, भगवान भूमि में भी है, जमीन में भी है, गगन में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में है, हर जगह भगवान है। क्योंकि भगवान का अर्थ ही है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, भगवान। इसलिए हमें हर जीव को भगवान का क्रिएशन समझकर उससे प्यार करना चाहिए, तो हमारा मन आनंदित होगा, हमारा को भगवान का एहसास होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अपने स्वार्थ में, अपने अहंग में, अपने लालच में सारी चीज़ों को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इन सबको समझना होगा, क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर हम जिनका आदर सम्मान करना चाहिए उसको नहीं करते, और भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। वो तो जाने से भगवान आपके शरीर को पवित्र करते हैं, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और कर्म, ज्ञान और भक्ति में लीन हो जाते हैं तो भगवान का पाना निश्चित है। भगवान आपको कर्म करने के लिए कहते हैं, कर्म करिएगा तो फल मिलेगा। इसलिए कर्म पर जोर देना चाहिए और कर्म को सत्कर्म में परिवर्तित करके करना चाहिए, तब भगवान अधिक प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। थैंक यू वेरी मच।